उसमें 10 किलो पानी उसमें से वाष्पीकृत हो गया और वाष्पीकृत होने पर वो कुल मिलाकर 20% पल्प वाला 20% पल्प वाला तरबूज रह गया। ठीक है दोस्तों, पहले वास्तव में पल्प की मात्रा जितनी थी तरबूज में वास्तव में आज भी उतनी ही है। दोस्तों पहले 10% पल्प वाला हमारा तरबूज था। इसमें से क्या हुआ, पानी वाष्पित हो गया जिसकी वजह से वो 20% पल्प वाला तरबूज रह गया। वास्तव में दोस्तों पल्प की मात्रा जितनी पहले थी तरबूज के अंदर वास्तव में आज भी उतनी है। वास्तव में तरबूज की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल यहाँ पर पल्प की सांद्रता में परिवर्तन हुआ है। तो पल्प की सांद्रता बड़ी होगी कि घटी होगी, तो वास्तव में पल्प की सांद्रता बड़ी होगी। तो दोस्तों जिस रेशियो में दोस्तों पल्प की सांद्रता जिस रेशियो में बढ़ रही है उसके ठीक विपरीत उसी रेशियो में उसकी मात्रा उसकी वजन में क्या आई होगी, कमी आई होगी। तो पल्प की सांद्रता किस रेशियो में बढ़ रही है, तो देखिए पल्प वास्तव में 10% था पहले और सूखने पर 20% रह गया है। इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो 1:2 है। मतलब देखा जाए तो पल्प की सांद्रता जो है 1:2 के अनुपात में बढ़ रही है। 1:2 के अनुपात में बढ़ रही है। तो दोस्तों अगर पल्प की सांद्रता 1:2 के अनुपात में बढ़ रही है तो जो तरबूज का जो वजन है वो 2:1 के अनुपात में घट रहा होगा। 2:1 के अनुपात में घट रहा होगा। इसका मतलब यही है कि यदि कोई मिलाकर पहले तरबूज का वजन 2 यूनिट था तो उस समय बाद वो 1 यूनिट का रह गया है। 1 यूनिट का रह गया। तो पहले वास्तव में तरबूज का वजन कितना था, 2 यूनिट था। लेकिन जब पानी उसमें से वाष्पीकृत हो गया तो वो 1 किलो का रह गया है। तो वास्तव में पानी कितना वाष्पीकृत हुआ है, 1 यूनिट हुआ है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 10 किलो हुआ है, मतलब 1 यूनिट बराबर है 10 किलो, तो 10 किलो के बराबर है। 1 यूनिट जो है 10 किलो के बराबर है। हमसे पूछ रहा है कि आरंभिक वजन क्या है। तो आरंभिक वजन कितना था तरबूज का, 2 यूनिट था। तो 1 यूनिट जो है 10 किलो के बराबर है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 20 किलो के बराबर है। मतलब देखा तो तरबूज का आरंभिक वजन जो है वो 20 किलो है। अगर पूछता वर्तमान तो 10 ही लेगा। यहाँ तक सारी चीजें